माया का खेल भी विधि का अद्भुत विधान है। अयोध्या के राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे। एक बार सरयू नदी के तट पर जब श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता के लिए जल भर रहे थे, तब घड़े की आवाज को किसी पशु का पानी पीना समझ उन्होंने वह अपना शब्द भेदी बाण चला दिया। और जब दशरथ जी को यह पता चला कि उनसे यह कितना बड़ा अनर्थ हो गया, तो वह बहुत पछताए, किंतु विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। श्रवण कुमार की मृत्यु के पश्चात उनके शोकाकुल अंधे माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में ही होगी। हालांकि सामान्य दृष्टि से ये देखा जाए तो यह एक भयानक श्राप था, किंतु इसके पीछे कुछ परमात्मा की योजना भी थी। दरअसल उस समय तक दशरथ जी संतानहीन थे। अब उनका ये श्राप कि आपकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, इस बात को साबित करता है कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी श्राप को आधार बनाकर भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अवतार लिया। यदि यह श्राप ना होता तो शायद दशरथ जी को साक्षात ईश्वर के पिता बनने का सौभाग्य कभी न मिलता। पुत्र वियोग में राम राम कहते हुए प्राण त्यागना दशरथ जी के लिए परम गति का मार्ग बन गया। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जब राजा दशरथ मृत्युशैया पर होते हैं, तब वे कौशल्या जी को अपने उस पुराने अपराध और श्राप का स्मरण कराते हैं। दशरथ जी कहते हैं, मैं एक बार शिकार के लिए सरयू तट पर गया। वहाँ श्रवण कुमार सरोवर से जल भर रहे थे। ये शब्द सुनकर मैंने समझा कि कोई जानवर जल पी रहा है और मैंने अपना बाण चला दिया। लेकिन जब वहाँ जाकर देखा तो पाया कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया था। दरअसल श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप दशरथ जी के लिए व्यक्तिगत पीड़ा का कारण तो बना, परंतु संपूर्ण जगत के लिए वह राम अवतार का कारक बना। इस प्रकार भक्त और भगवान के मिलन की गाथा में यह श्राप एक अदृश्य सेतु बन गया। राजा दशरथ के अंतिम क्षणों और इस श्राप के आध्यात्मिक पक्ष को समझना वास्तव में नियति और भक्ति के गहरे संबंधों को उजागर करता है। जब दशरथ जी प्राण त्याग रहे थे, तब वह दृश्य केवल एक राजा की मृत्यु का नहीं, बल्कि एक भक्त की तपस्या की पूर्णता का क्षण भी था। अब प्रश्न यह उठता है कि एक पुण्यात्मा राजा के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ गहरे आध्यात्मिक कारण थे। दशरथ जी ने मरते समय राम नाम लिया। शास्त्रों के अनुसार अंत समय में जिसका स्मरण होता है, जीव उसी को प्राप्त करता है। श्राप के कारण ही दशरथ जी की मृत्यु के समय साक्षात परम ब्रह्मा को वियोग सहना पड़ा, जो उनके समस्त संचित पापों को जलाने के लिए पर्याप्त था। दशरथ का अर्थ है जिसकी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां राम के रथ में जुटी हों। श्राप ने उनकी इन इंद्रियों को संसार से खींचकर पूरी तरह केवल राम पर ही केंद्रित करा दिया। श्राप ने भगवान को विवश कर दिया कि वे दशरथ के घर जन्म लें। यह ईश्वर की अपने भक्त के प्रति अधीनता को दर्शाता है। श्राप न होता तो माता कौशल्या और दशरथ जी को वह वात्सल्य सुख प्राप्त न होता, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी तरसते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप दशरथ जी के लिए मोक्ष का मार्ग बन गया। यदि उनकी मृत्यु सामान्य होती तो शायद वे जन्म मरण के चक्र में ही फंसे रहते, परंतु पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने के कारण उन्हें यह स्थान मिला, जिसे वीर गति और भक्ति की पराकाष्ठा कहा जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली विपत्तियां या श्राप कभी कभी ईश्वर की बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। जय श्री राम।